तो अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जो भारी पुलिस फोर्स थी उसको उन्होंने हिरासत में ले लिया और अखिलेश यादव को अब इको गार्डन ले आया गया है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम इको गार्डन में लग चुका है। और साफ तौर पर जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अखिलेश यादव को हिरासत में लेके इको गार्डन लाया गया। यहाँ पे पहले से ही जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वो यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अब अखिलेश यादव यहाँ पे लाए जा चुके हैं। और साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें एक उत्साह भी नजर आ रहा है, साथ ही साथ जो सरकार के खिलाफ रोष है वो भी देखते ही बन रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में घटना हुई है उसके बाद जो तमाम राजनीतिक लोग थे वो वहां पे जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने कह दिया है कि कोई भी वहां नहीं जाएगा। और इसी के तहत जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं उनको हिरासत में लेने की कवायद शुरू हो गई है। इसी क्रम में जो अखिलेश यादव हैं उनको हिरासत में लिया गया है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो देखते बन रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इको गार्डन से कि किस तरीके से, ये देखिए अब अखिलेश यादव का चेहरा, किस तरीके से अखिलेश यादव को गाड़ी में बैठाया गया है। और किसानों के हित में और किसानों के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है महंगाई से, भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है खाद की बोरी की चोरी से, भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं करना चाहती डीएपी कितनी महंगी हो गई, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती डीजल पेट्रोल की महंगाई पर, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती तेल और दाल की महंगाई पर। इसीलिए ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि किसान इस देश का जाग गया है, गरीब इस देश का जाग गया है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो गृह मंत्री हैं, स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे पे उंगली उठी है कि उन्होंने गाड़ी किसानों पे चढ़ा दी, वो जेल जाएं। गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और किसानों की मांग जो है कि उनको 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, और जो दोषी हैं उनको 300 दिनों में जेल भेजना थी। ये सरकार कब करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। खजाने में पैसे की कमी नहीं है, किसान जितना मांग रहे हैं उतना मुआवजा सरकार को देना चाहिए। सुनने में आया एक पत्रकार की भी जान गई है, ये बड़ा सवाल है। पत्रकार के भी परिवार को मदद देनी चाहिए, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। इस दौरान हिरासत में लेकर इको गार्डन लाए गए सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब अत्याचारी लोग सत्ता में बैठते हैं तो ऐसे ही दुष्परिणाम सामने आते हैं। यादव को लखीमपुर जाना था, नहीं जाने दिया गया, उनको हिरासत में लिया गया, क्या कहना है? देखिए, जब अत्याचारी लोग सत्ता में बैठते हैं तो उसका दुष्परिणाम इसी तरह से सामने आता है। उनमें कोई संवेदनशीलता नहीं है। जो ये कह सकते हों कि ठोंक दो तो लोग मारे जाएंगे। जैसे गोरखपुर में ही अभी उन्हीं के शहर में किस तरह से एक व्यापारी की हत्या हो गई, पैसा छीनने के लिए रात में मार दिया गया। तो वो तो हृदयहीन लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। 8-9 लोग मर गए हैं, किसान और पत्रकार से। लेकिन क्या हुआ वास्तव में ये जानने के लिए नेता वहाँ जाना चाहते हैं, उनको जाने नहीं दिया जाना। अखिलेश इसलिए तो जाना चाहते थे, अखिलेश को ये आक्रमण करने तो जा नहीं रहे थे, वो तो ये जानने के लिए जाना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या वहाँ, क्यों किसान मारे गए, और उनके जो लोग मरे हैं उनके परिवारीजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देना चाहते थे। लेकिन ये कार्य भी पूरा नहीं करने दे रहे हैं। मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं, मनमाने तरीके से रोक रहे हैं, घर को घेरे ले रहे हैं। कभी ऐसा देखा सुना इसी सरकार में? पहले भी हुआ तो अब भी हुआ है, और अब तो ये पराकाष्ठा हो गई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब कोई गवर्नमेंट तानाशाही की तरफ बढ़ती है तो जनता अंततोगत्वा इस तरह की सरकार को सत्ता से हटा देती है। उसी दिशा में योगी जी बढ़ रहे हैं। कोई परवाह नहीं कौन मर रहा है, क्या जनता का रिएक्शन है। वो जानते हैं कि पुलिस के बल पर हम सब नियंत्रण कर लेंगे, मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि अभी देखना शाम को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, तो आप देखना बिल्कुल दूसरा पक्ष बताया जाएगा और वही चलेगा आप सबके चैनलों पे। अभी सब पर नियंत्रण है, सब पर, कुछ चैनलों को छोड़कर। इसलिए मेरी मांग ये है कि जो किसान मरे हैं उनके परिवारों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार में से
लोगों को नौकरी दी जाए, बच्चों को, और जिन लोगों ने ये हत्याएँ की हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया जाए, और 2 मंत्री, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और एक उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो वहाँ थे, जब उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो और व्यवस्था न करें ये लोग, ये बहुत ही निंदनीय है। इन लोगों को 1 मिनट भी मंत्री पद पर रहने का हक नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि इन दोनों मंत्रियों को या तो वो स्वयं इस्तीफा दे दें या प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम डेली इंसाइडर, यूपी।